प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपने 5वें पाठ की व्याख्या कर ली है। आपको पाठ जो कविता है मन करता है उसको समझा दिया है। आपने कविता को सुलेख की नोटबुक में भी लिख लिया है और क्लासवर्क की जो नोटबुक है उसमें भी इसे लिख लिया है। और पाठ से संबंधित कोई भी आप चित्र बना सकते हो, क्योंकि बच्चे इसमें मछली बनना चाहते हैं, पंछी बनना चाहते हैं, बादल बनना चाहते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि कोई जो बुक में जो चित्र दिया है परी का वही बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चे क्या है, आप अपने और जो चित्र बनाएंगे उसको रंग भी करेंगे। हमने शब्दार्थ भी कराए। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, सभी शब्दार्थ हैं और इन्हें आपने लिख के याद कर लिया हो। हमने मौखिक प्रश्नों को भी चर्चा के द्वारा हल किया था और कल हमने किया था कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने कविता याद की। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कविता पूरी तरह से याद करनी है ताकि आप जो लिखित प्रश्न है कविता की पंक्ति पूरी करो ये कर सकते हैं। तो कल हमने यही किया था, इसे एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, पहला क भाग था। दूर देश रहती हैं परियां, अब उसके बाद दो पंक्तियाँ गायब थी, उसे हम लिखेंगे। लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाएं। तो ये था हमारा क भाग। हमारा जो ख भाग है इसमें एक पंक्ति दी है, एक पंक्ति गायब है। तो हम सबको एक बार पढ़ देते हैं। आसमान में घुमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाकर टप टप जल बरसाएं। ये था हमारा कविता पूरी करो। अपनी सोच के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो मैंने कहा था ये दो हॉर्स के जो प्रश्न हैं, तो हॉर्स वाला हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला जो है, हॉर्स के इन प्रश्नों को हम आज करेंगे। पहले चर्चा करेंगे, फिर उसका लिखित रूप भी करेंगे। लेकिन आप इसे अपने ही शब्दों में लिखिए। भले हम इसे लिखवा रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, आप इसको पहले सुनिएगा, उसके बाद इसे अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है। तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं हर बच्चे के मन की बात मैं लिख दूँ, तो ये सही नहीं होगा। अगर बच्चे ही अपने मन की बात लिखें तो ज़्यादा सही है। तो कोई ये ना माने कि जो सर ने लिखा है, जो टीचर ने लिखा है वही सही है। तो आपका क्या क्या करने का मन करता है तो ये आप पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि जो आपका मन करे वो आपके दोस्त का भी मन करे या मेरा भी वही मन करे, तो ये अलग हो सकता है। तो इसीलिए इसको हॉर्स के अंडर में दिया हुआ है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। आप अपने सोच के अनुसार लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। दूसरा प्रश्न, ये लिखित का दूसरा प्रश्न है। तो ये प्रश्न है लिखित का दूसरा प्रश्न। लिखित हम लोग कर ही रहे थे। अपनी सोच के आधार, ये बड़ी ध्यान से बात सुनेंगे। अपनी सोच, हम दूसरे की सोच के बारे में लिख भी नहीं सकते। अपनी सोच के आधार पर, अपने सोच के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमें अपनी सोच के अनुसार लिखना है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इसे भी लिख दिया जाए।
क, जो पहला क प्रश्न है, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? का मन करता है। तो इसमें बच्चों का क्या क्या मन करेगा, जैसे कि कविता के अनुसार तो हम बोल सकते हैं कवि जो था, कवि क्या कह रहा था, कवि अपने अनुसार ही बताएगा ना कि बच्चों का क्या क्या मन करता। अगर बच्चों से ही पूछा जाए तो वो एकदम सही बताएं। तो हमने देखा कविता के अनुसार भी ही मैं लिख दूंगा, क्योंकि हमने कविता पढ़ रखी है और उसमें जो चीज़ कवि ने कहा हम तो उसी को लिखेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि मेरा मन तितली बनने का भी कर सकता है। कविता में ये नहीं लिखा गया। कुछ बच्चे पंछी बनना चाहते हैं तो कुछ बच्चे तितली बनना चाहते हो, कुछ बच्चे पतंग बनना चाहते हो, उनका जो मन पतंग बनने का भी कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो बच्चे तितली बनना चाहते हैं और जो पतंग बनना चाहते हैं ये गलत है, क्योंकि ये कविता में नहीं दिया है, ऐसी बात नहीं। तो ये आपकी इच्छा है, ये आपका मन है, आपका मन क्या करने का मन करता है आप उसे लिख सकते हैं और इसे कोई गलत नहीं कहेगा। ये भी आप सुन लीजिए, जो आपका मन करता है बनने का वो आप उसे लिख सकते हैं, उसे कोई गलत नहीं कहेगा। तो आप भी सही हैं। तो जैसे कि हमने इस कविता में पढ़ा, तो बच्चे पंछी क्यों बनना चाहते हैं, बादल क्यों बनना चाहते हैं, मछली क्यों बनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वे आज़ाद हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पंछी होते हैं कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, किसी एक जगह से उड़कर दूसरे जगह। उनके माता पिता नहीं रोकते हैं शायद, और वह स्वतंत्र भी होते हैं, उनके पास अपना पंख है, आने जाने की कोई परेशानी नहीं होती। उड़ के जाना कहते हैं सबसे तेज़ और सुविधाजनक जो है तरीका है एक जगह से दूसरे जगह जाने के। तो अगर उनके पास, तो इसीलिए बच्चे पंछी बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया देखनी है। उनके लिए पूरी दुनिया ही नहीं है और वह दुनिया को खुद घूम करके उसका अनुभव लेना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं। तो शायद इस कारण से बच्चे जो हैं पंछी बनना चाहते हैं, मछली बनना चाहते हैं। मछली जैसे मछली पे अगर आ जाए तो बच्चों को पानी से दूर रखा जाता है, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे नदी हो, तालाब हो। क्यों? क्योंकि बच्चों के डूब जाने का खतरा रहता है। बच्चों को कभी भी पानी के पास नहीं जाने दिया जाता। और शायद इस कारण से बच्चे जो है पानी से आकर्षित होते हैं। पानी में रहने वाली मछलियाँ उन्होंने देखी होती और उन्हें लगता है कि मछली जो है काफ़ी स्वतंत्र है, वो पानी में डूब भी नहीं सकती, मछली तो पानी में ही रहती है। तो इसलिए बच्चे चाहते हैं कि काश मछली बन जाते, तो स्वतंत्रता से पानी में कहीं समुद्र की गहराई में भी चले जाते हैं। कविता में यही बताया गया है ना कि बच्चे मछली बन करके समुद्र की गहराइयों में जाना चाहते हैं और वहाँ से कुछ मोती, कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में खजाना भरा पड़ा है, तरह तरह के कीमती पत्थर, हीरे और मोती, ये सब भरे पड़े हैं और बच्चे उनमें से कुछ सुंदर सुंदर मोती अपने हाथ से चुन कर के लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन करता है। कविता के अनुसार हम चल रहे हैं। और बादल भी एकदम उन्मुक्त होते हैं। आपने देखा होगा जो काले बादलों की बात की गई है कविता में, वे आसमान में एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ निकल जाते हैं, वे वर्षा भी करते हैं। तो बच्चे भी यही चाहते हैं, घूमते आएँ, पूरे संसार में बादलों की तरह हम लोग घूमा करें, नई नई जगह जाएं, नई नई चीज़ें देखें और लोगों की मदद भी करें। क्योंकि बादल क्या करते हैं, घूमने के अलावा वे वर्षा करते हैं। बच्चे भी वर्षा करना चाहते हैं क्योंकि वर्षा से खुशियाँ मिलती हैं। किसको खुशियाँ मिलती हैं? अरे पेड़ पौधों को मिलती हैं। पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, उनके पत्ते धुल करके
नए या हरे हो जाते हैं। जो पशु पक्षी हैं उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। पक्षियों को अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, वे पत्तों से ही जो साफ़ पानी पी सकते हैं। वर्षा के बाद कई पत्तों में पानी भर जाता है, तो बच्चे और जो है पक्षी हैं वो पत्तों से ही पानी पी सकते हैं। तो वर्षा करना भी अच्छी चीज़ है। वर्षा करने से बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनको गर्मी से राहत मिल जाती है। वर्षा में वो नहाने लगते हैं, आपने देखा होगा, वर्षा में भीगना उन्हें अच्छा लगता है। वे वर्षा के बाद नाव तैराते हैं। किसान भी खुश हो जाते हैं, उनकी फसलों को पानी मिल जाता है और वे भी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो उनकी फसलें सूख जाएंगी। तो बच्चे इसलिए बादल बनना चाहते हैं कि घूमने को मिले, दूसरों की मदद करने को मिले। यही तो चाहिए जीवन में, यही तो चाहिए। तो इस कारण से बच्चों का क्या क्या बनने का मन करता है, हम तो कविता के अनुसार लिखेंगे, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप अपने मन के अनुसार लिखेंगे। तो अगर आप लिखते हैं तितली बनना, पतंग बनना या हवा बनना, हवा भी कहीं भी जा सकती है। अगर आप लिखेंगे हवा बनना मैं चाहता हूँ, और हवा किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वह भी बादलों की तरह स्वतंत्र होती है, पक्षी की तरह, मछली की तरह वह भी स्वतंत्र होती है, तो वो भी सही होगा। तो मैं इसे अपने शब्दों में लिखता हूँ, आप अपनी जो नोटबुक में है आप अपने शब्दों में लिखिएगा। प्रश्न है, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? तो मैं तो कविता के अनुसार लिख रहा हूँ, आप अपने मन के अनुसार लिखिएगा। उत्तर है हम बच्चों का मन। आप लिखेंगे मेरा मन, हम बच्चों का नहीं, आप अपना बताएंगे तो लिखेंगे मेरा मन हवा बनने का कर रहा है, पतंग बनने का कर रहा है, तितली बनने का कर रहा है, और उसका करेंगे। मैं तो अपने अनुसार लिख रहा हूँ, हम बच्चों का मन, हम बच्चों का मन, हम बच्चों का मन पंछी और बादल बन, पंछी और बादल बन, और बादल बनकर, बादल बनकर पूरी दुनिया घूमने का मन करता है, घूमने का मन करता है, हमारा मन हमारा मन हमारा मन परियों के देश, परियों के देश परियों के देश जाने का और सागर से
और सागर से मोती चुनकर लाने का करता है, लाने का करता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने इसमें हम बच्चों का लिखा है, लिखेंगे आप लोगों मेरा मन, आप अपनी बारे में बताएंगे। हॉट्स का क्वेश्चन है, आप जरूरी नहीं कि जो टीचर ने लिखा है वही आप लिखेंगे, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अंदाज़ा आपको मिल गया है। आप हवा बन सकते हैं, हवा भी स्वतंत्र है, पतंग भी स्वतंत्र है, तितली भी स्वतंत्र है, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा सकती है। अगर इन सब की आप लिखते हैं तो वो भी सही ही है, कोई नहीं कहेगा कि आपने गलत लिखा है। तो मैं एक बार इसे दोहरा देता हूँ। तो प्रश्न है, तुम्हारा क्या क्या करने का मन करता है? तो मैं तो कविता के अनुसार लिखा, हम बच्चों का मन पंछी और बादल बनकर, मैं मछली भी छोड़ दिया मैंने, अगर आप मछली भी लिखेंगे तो अभी भी सही होगा। तो हम बच्चों का मन पंछी और बादल बनकर पूरी दुनिया घूमने का मन करता है। हमारा मन परियों के देश जाने का और सागर से मोती चुनकर लाने का करता है। तो दोनों ही तरह से सही। आप इसे अपने शब्दों में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है हमारा प्रश्न, बच्चे कौन सा बंधन तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते होंगे? तो इसमें कविता में भी दे रखा है कि बंधन के बारे में, कि बच्चे जो हैं वो ये जो माता पिता का जो रोक टोक है, बंधन है कि आप बाहर नहीं जा सकते, अकेले नहीं जाना है, पानी के पास नहीं जाना है, जंगल में नहीं जाना है। और बच्चों के लिए सब चीज़ अनोखी होती है, प्रकृति की हर चीज़ उनके लिए नई है, वे हर चीज़ देखना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, उसको छू करके महसूस करना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न, ख, हमारा दूसरा प्रश्न ख है। तो प्रश्न क्या है पहले उसे नोट कर लिया जाए। बच्चे कौन से बंधन तोड़ना चाहते होंगे? ख है। बच्चे कौन से बंधन तोड़ना चाहते होंगे, तोड़ना चाहते होंगे। तो कविता के अनुसार चलते हैं। हमने कविता देखी, कविता में क्या था, जो ये बड़ों के बनाए थे, बड़े लोग होते हैं, माता पिता हो गए, गुरु हो गए, बड़े लोग जो हैं वो बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो भी सही है, हम ये नहीं कहेंगे बड़े लोग गलत हैं, उन लोग आपको 1.5 साल से घर में ही बंद कर रखा है सुरक्षा के लिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए काफ़ी चिंता करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता हो गए, टीचर्स हो गए, आपके रिश्तेदार हैं, सब वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे किसी संकट में पड़े। और बच्चों को जो है बंधन लगता है कि अरे भाई हमें तो
स्वतंत्र रूप से घूमना है, हमें तो दुनिया देखनी है, हम भी बादलों की तरह, पक्षी की तरह, मछली की तरह कहीं भी घूम सकते तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो बच्चे यही जो बंधन है, बड़ों के बनाए जो बंधन है, उनको तोड़ना चाहते हैं। और उनका क्या है, संसार की सभी चीज़ें देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? उन्होंने देखी नहीं, कारण भी यही है। क्यों देखना चाहते हैं? सबको नई चीज़ें, अद्भुत चीज़ें जो दुनिया में है उसे देखने का मन करता है, और बच्चों ने अभी दुनिया देखी कहाँ है। तो इस कारण से वे सभी दुनिया की जो, सभी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, मैंने कहा कि छोटी से छोटी, एक छोटा सा फूल भी जो उन्होंने पहले नहीं देखा हो तो उनको आकर्षित करता है। पेड़ का पत्ता, यहाँ तक कि एक छोटा सा पत्थर, कंकड़ जो गोल हो सकता है, किसी रंग का हो सकता है, चिकना हो सकता है, बच्चों को आकर्षित करता है। तो उनके लिए तो पूरी दुनिया नई चीज़ है, और वो नई चीज़ खजाने से कम नहीं। और वे चाहते हैं कि वहाँ जाएं, नदी के किनारे जाएं, पानी के पास जाएं, जंगलों में जाएं। लेकिन घर वाले उन्हें जाने नहीं देते। उन्हें डर है कि अगर वे तालाब के पास जाएंगे, पानी के पास जाएंगे तो डूब न जाए। तो उन्हें निगरानी में रखा जाता है, उन्हें बाहर अकेले नहीं जाने दिया जाता। बच्चों को जंगल में नहीं जाने दिया जाता कि वहाँ सांप है, वहाँ खतरा हो सकता है। सड़क पे नहीं जाने दिए, बाहर उनके लिए सब चीज़ नई है, और बच्चे इसे अनुभव करना चाहते, नई चीज़ें देखना, घूमना। तो इसी में तो पाठ में भी हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो घर से दूर, घर के बाहर, उनके लिए लिखा है भी है कि बाहर सब कुछ खजाने की तरह है। और वे खजाने में कब कैसे जा सकते हैं? जब घर से बाहर निकलेंगे। और घर से बाहर तब निकलेंगे जब इनके जो बड़े लोगों ने बंदिश लगा रखी, अगर वे बंदिश को तोड़ दें, बंधन जो है, एक बंधन कहता है कि नहीं भाई, आपको बाहर नहीं जाना है अकेले, बाहर बीमारी है, कोरोना है या फिर खतरा है, और बच्चे खेल में कहीं चोट ना लग जाए, बाहर अकेले जंगल में, तालाब के पास, नदी के पास, समुद्र के किनारे, ये सब खतरनाक जगह है, उनके डूबने का डर होता है, तो माँ बाप नहीं जाने जाते। और बच्चों का क्या इच्छा है कि वो आज़ाद हो जाते, आज़ाद हो जाते तो कहीं भी चले जाते, जैसे कि पक्षी चली जाते हैं, हवा चली जाती, बादल चले जाते हैं, मछली चली जाती है। तो काश वही हम होते, बच्चे ना होते। क्यों? बच्चों पे काफ़ी रोक टोक है, बंधन है, ये बंधन उन्हें तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन्हें हर चीज़ के लिए मना करते हैं, टोकते हैं। एक तरह से देखा जाए, बड़े जो लोग हैं वो भी गलत नहीं, वे बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बड़े लोग गलत कर रहे हैं, नहीं, वे आपसे प्यार करते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि आप अकेले कहीं घर से दूर जाएं। तो जैसे अभी के लिए, अभी 1.5 साल से स्कूल बंद है, सुरक्षा के कारण। बच्चों की सबसे पहली ज़रूरत होती है सुरक्षा। बाहर जाएंगे, कोरोना या कोई बीमारी ना लग जाए, इसका भी डर है। तो बच्चे ये बंधन, इस बच्चों को ये सब चीज़ें रोक टोक जो है वो बंधन की तरह लगता है। वे नहीं चाहते कि हमें कोई रोके, हमें कोई टोके, हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए। देश आज़ाद हो गया तो बच्चों को क्यों आपने गुलाम रखा है? तो यही है। तो हम लिखेंगे इसी को, बच्चे बड़ों के बनाए बंधन जो उन्हें अपनी इच्छा से, प्रकृति की, संसार की चीज़ें दिखने से मना करते हैं, उसे ही तोड़ना चाहते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। बच्चे, इसका उत्तर है बच्चे बड़ों के बनाए बंधन। अब बड़ों में सब कोई आ जाएगा, माता पिता, टीचर्स, बड़ों के बनाए बंधन जो है, ये बंधन क्या करता है? उन्हें बंधन जो उन्हें अपनी इच्छा से, अपनी
इच्छा से, जो उन्हें अपनी इच्छा से प्रकृति और संसार की सभी चीजों को, संसार की सभी चीजों को, संसार की सभी चीजों को देखने से मना करते हैं, देखने से मना करते हैं, उन्हें ही तोड़ना चाहते हैं। तो उन्हें ही वे तोड़ना चाहते हैं, जेल में नहीं है। एक जो बंधन जो चीज़ों को देखने से मना करते हैं, अकेले नहीं जाने देते, उन्हें ही तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बच्चे आज़ादी से संसार में, अंतिम वाक्य है एक बार, बच्चे आज़ादी से संसार में घूम घूम कर प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ये था। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये मैंने अपने अनुसार लिखा है, तो आप बच्चे इसे अपने शब्दों में ही लिखेंगे। तो कोई ये ना समझे कि टीचर का लिखा ही सही है, हम नहीं लिख सकते। असल में बच्चे कौन से बंधन तोड़ना चाहते होंगे, तो माता पिता का जो बंधन है, बड़ों का जो बंधन है, इसे तोड़ना चाहते हैं। तो आप इसे अपने शब्दों में ही लिखिएगा। तो ये था हमारा लिखित। तो आज हमने अपने 2 लिखित प्रश्न किए हैं, आप इसे नोट कर लेंगे और यही आपका गृह कार्य है। इसे नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया है। तो आज का यही हमारा गृह कार्य है। आप इसे अपनी नोटबुक में पहले लिखेंगे और फिर उसे याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल करते हैं।